क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके सामने इंग्लिश का एक सिंपल सा वर्ड बोला, आपको लगा कि भाई ये तो मुझे भी पता है बट मैं बोल क्यों नहीं पाता हूँ। या कभी ऐसी सिचुएशन आई हो कि आपके सामने कोई सिंपल सा वर्ड किसी सेंटेंस में किसी ने इस्तेमाल किया, आपको लगा कि ये वर्ड मैं जानते हुए भी सेंटेंस में बोल क्यों नहीं पाता हूँ। तो वर्ड ऑफ द वीक की जो एपिसोड है, जो मैं वीक में एक बार लाता हूँ, ये इसी सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए लाता हूँ। इस तरह के एपिसोड में मैं आपके सामने आपके नोन वर्ड, अर्थात जो वर्ड आप जानते हैं, बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, बट उसका इस्तेमाल कितने सेंसेस में कर सकते हैं आप, कितने तरीक़ों से आप कर सकते हैं, उसका डिटेल में आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। हेलो, वेलकम टू द पुरुषोत्तम कुमार इंग्लिश बूस्टर। आज का वर्ड हमारा जो है वो है कलेक्ट। बट आपको मैं बता दूं, यह सिंपल सा दिखने वाला वर्ड जो आपको लगता है मुझे पता है, इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सिंपल से वर्ड का इस्तेमाल हम बखूबी से नहीं कर पाते हैं। अर्थात यह सिंपल सा दिखने वाला वर्ड आपके लिए एक बूस्टर साबित होगा। आप इस सिंपल से वर्ड से कई तरह के एक्सप्रेशन को आप बोल पाएंगे। आपके कई तरह की जो सेंटेंसेस में सेंसेस होते हैं आप बोल पाएंगे। तो एक छोटा सा वर्ड, लेकिन यह कारगर है आपको कई सेंटेंसेस को बोलने में। मैंने आज एपिसोड में इसे आपके लिए लाया है। तो अच्छे से इसका अंडरस्टैंडिंग ग्रैस्प करने के लिए आपको इस वीडियो को, इस एपिसोड को अंत तक देखना है। जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस आज के एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया कि आज का यह एपिसोड एक सिंपल सा वर्ड कलेक्ट के राउंड अबाउट हम बात करेंगे। तो इस कलेक्ट को हम कितने तरह की सेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे चलिए अब समझते हैं। फर्स्ट, कलेक्ट का सेंस जो होता है वो ब्रिंग टुगेदर, यानी कि किसी भी तरह के डेटा आप इकट्ठा कर रहे हो, इंफॉर्मेशन या अन्य चीज़ों को आप एक जगह एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हो, तो ब्रिंग टुगेदर के सेंस में आप कलेक्ट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लें, सारे को मैं एग्जाम्पल के साथ में बताते जा रहा हूँ आपको। हम लोग सभी से हस्ताक्षर ले रहे हैं, इट मीन्स कि हस्ताक्षर की कलेक्शन हो रही है। We are collecting signatures from everyone. नेक्स्ट देख लें, पुलिस सबूत नहीं जुटा पाई। अगेन यहाँ पर the police could not collect the evidence. Am I clear? The police could not collect the evidence. कोविड-19 की जांच के लिए एक रक्त का नमूना लिया जाता है। For the test of COVID-19, blood sample is collected. For the test of COVID-19, blood sample is collected. इस अभियान में 1000 लोगों की हस्ताक्षर ली जाएगी। In this drive means अभियान, signatures from 1000 people will be collected. नेक्स्ट अब देख लेते हैं, कलेक्ट का यूज हम वैसे जगह पर भी हम करते हैं जब हमें कोई चीज़ इकट्ठा करने की हॉबी हो। एग्जाम्पल के तौर पर सिक्के इकट्ठे करने का मेरा शौक है। कलेक्टिंग कोइंस इज माई हॉबी। इट मीन्स कि एज ए हॉबी पर्पस, हॉबी के तौर पर अगर आप कोई काम कर रहे हो, कलेक्शन करने का, जमा करने का, इकट्ठा करने का, तो हम कलेक्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कलेक्ट का जो नेक्स्ट सेंस होता है वो है इंक्रीज इन अमाउंट एट अ प्लेस, अर्थात किसी एक जगह पर
किसी भी चीज़ का अमाउंट ग्रेजुअली अगर बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो वहाँ भी कलेक्ट का सेंस आता है। एग्जाम्पल, कोने में गंदगी जमा हो गई है। अब यहाँ पर ये जमा होना जो है ना, वो कलेक्ट का सेंस देता है। कलेक्ट हो गया है, यानी कि गंदगी कलेक्ट हो गया है। तो आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Dirt have collected in the corner. Dirt have collected in the corner. इस कमरे में धूल भर रही है। This room is collecting dust. है ना आसान? इस कमरे में धूल भर रही है। This room is collecting dust. बाहर मेरी कार धूल खा रही है। बाहर मेरी कार धूल खा रही है। My car is collecting dust outside. मतलब उस कार पर डस्ट जो है वो धीरे धीरे जमा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। सो यहाँ पर धूल खाना मतलब डस्ट कलेक्ट होना का सेंस है। माई कार इज कलेक्टिंग डस्ट आउटसाइड। तुम्हारे बाल में धूल भर गए हैं। हियर में डस्ट कलेक्ट हो गया है। भर गए हैं मतलब कलेक्ट हो गया है, वो जमा हो गया है। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि कलेक्ट का जो सेंस होता है वो जमा होने, यानी कि किसी भी एक प्लेस पर जब वो अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे बाल में धूल जमा हो गए हैं, अर्थात वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके जो डस्ट है, धूल है, उसकी अमाउंट बढ़ गई है। सो योर हेयर हैज कलेक्टेड डस्ट। कम टुगेदर, एक जगह इकट्ठा होने के सेंस में भी कलेक्ट का इस्तेमाल होता है। जंतर मंतर पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मीन्स पीपल आर कलेक्टिंग एट जंतर मंतर। पीपल आर कलेक्टिंग एट जंतर मंतर, मतलब जो जंतर मंतर जगह है दिल्ली में, वहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, यानी कि कलेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर। तो किसी एक जगह पर जब आप कम टुगेदर हो जाते हैं, संख्या बढ़ती है, तो वहाँ भी हम कलेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक सिंपल सा वर्ड कलेक्ट जो है आपको कितने तरीके का सेंस एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रहा है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। टेक अवे, मतलब किसी भी आइटम को किसी से या किसी जगह से आप ले करके चले जाते हैं या वहाँ से लेते हैं, तो भी कलेक्ट का सेंस आता है। जैसे वह कचरा लेने कब आती है? When does she come to collect garbage? Clear? Garbage means कचरा। तो यहाँ पर लेना यानी कि कलेक्ट करने के लिए, वो आपसे कलेक्ट करेगा और वो लेकर चला जाएगा। Therefore कलेक्ट मीन्स लेना और लेकर चले जाना। तो कलेक्ट का यहाँ पर टेक अवे के सेंस में भी हम इस्तेमाल करते हैं। वह कचरा लेने कब आती है? When does she come to collect garbage? Next, सर आपका पार्सल है। सर your parcel है। क्या आप बाहर आकर ले सकते हैं? Can you please collect from outside? मतलब आप क्या बाहर आकर ले सकते हैं? कलेक्ट मीन्स बाहर आएगा पर्सन और वहाँ से उस पर्सन से लेगा। नेक्स्ट देख लें, बाहर पिज़्ज़ा वाला आया है। नाउ एक चीज़ और यहाँ पर सीख लें, पिज़्ज़ा का जो रियल प्रोनाउंसिएशन है वो पिज़्ज़ा नहीं होता है। काफ़ी लोग इसे पिज़्ज़ा बोलते हैं, बट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो पिज़्ज़ा होता है। ठीक है, पिज़्ज़ा। बाहर पिज़्ज़ा वाला आया है। डिलीवरी बॉय ऑफ पिज़्ज़ा हैज़ कम आउट, मतलब बाहर आया है। जाओ ले लो, गो एंड कलेक्ट इट। मैं क्लियर? मैं नहा रही हूँ, कोई पर्सन बोलता है मैं नहा रही हूँ। आई एम हैविंग बैथ। आई एम हैविंग बैथ, मैं नहा रही हूँ। क्या तुम ले लोगी? कैन यू प्लीज़ कलेक्ट इट? मैं नहा रही हूँ, क्या तुम ले लोगी? आई एम हैविंग बैथ,
कैन यू प्लीज कलेक्ट इट। क्लियर है? मुझे अपने बच्चे को स्कूल से लाने 4 बजे जाना है। अब इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? मुझे जाना है, आई हैव टू गो टू कलेक्ट माई चाइल्ड फ्रॉम स्कूल एट 4 o'clock। अब यहां पर देखिए, ठीक है, लाने जाना है कलेक्ट के सेंस में, अभी आपको बताया। तो कलेक्ट की इतनी सारी सेंसेस हैं, वर्ड सिंपल है बट सेंसेस वास्ट है। इसीलिए मैं बार बार आपको एडवाइस देता हूं कि आपके पास जो सिंपल वर्ड अवेलेबल है, जो आप जानते हैं, उसका आप वास्ट यूज करना सीखें। उसको संपूर्ण तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, किस किस सेंस में उसका यूज होता है, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बजाय कि आप सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स वर्ड के पीछे पड़े रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मनी के लिए। मनी यानी कि कलेक्ट मतलब मनी नहीं है, बट मनी को इकट्ठे करने के लिए, लेने के लिए, तसीलने के लिए, इस सेंस में हम कलेक्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यह चंदा किस लिए? वॉट इज दिस कलेक्शन फॉर? मतलब ये जो चंदा आप ले रहे हो, ये चंदा किस लिए ले रहे हो? वॉट इज दिस कलेक्शन फॉर? कलेक्शन मतलब जो चंदा आप पैसे लेते हो। क्लियर? वह बकाया लेने गया है। कई बार आपको दुकानदार से सुनने को मिला होगा, उनका कोई जो बॉय उनके यहाँ काम करते रहता है, वो उनकी कोई बकाया किसी कस्टमर पर होता है तो वो लेने जाता है, तो वो क्या बोलता है? ही हैज़ गॉन, वह बकाया लेने गया है। ही हैज़ गॉन फॉर कलेक्शन। फॉर कलेक्शन मतलब बकाया जो उनके यहाँ है या किसी कस्टमर के पास है, उसको वो लेने गया है। ही हैज़ गॉन फॉर कलेक्शन। इस बार आयकर कितना जमा हुआ है? Am I clear? What's the collection of income tax this time? What's the collection of income tax this time? अब यहाँ पर कलेक्शन मनी के सेंस में आपने देख लिया। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये कलेक्ट वर्ड जो है सिंपल सा आपको कई तरह के सेंस में इस्तेमाल करने के लिए आपको मिला। कलेक्ट वर्ड का आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन बता दिया गया है। अब मुझे उम्मीद है आपको इस वर्ड का संपूर्ण कंप्लीट सेंस समझ में आ गया होगा। नाउ टाइम फॉर द सी ऑफ। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। Thank you very much for staying tuned to the last of this episode. Thank you.